इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, न्यू सेशन के हिसाब से है, ये न्यू बुक के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। हमें क्या प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल हैं, ये डायगोनल जो कट करते हैं बीच में से, ए सी को इक्वल प्रूव करना है बी डी के। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, सबसे पहले तो ए सी को इक्वल प्रूव करना है बी डी के। उसके बाद आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि बाइसेक्ट मतलब ये लाइन इक्वल होगा इस वाली के, इसको दे दो ओ, और ये लाइन इक्वल प्रूव करना है इसके। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि इक्वल हिस्से में डिवाइड कर रही है दोनों लाइन। तो हमें दूसरी चीज़ क्या प्रूव करना है, ए ओ को इक्वल प्रूव करना है बी ओ के, और ए ओ को इक्वल प्रूव करना है सी ओ के, और बी ओ को इक्वल प्रूव करना है डी ओ के। ठीक है, ये करना है एट राइट एंगल। कहाँ पे, राइट एंगल पे, यानी कि इन सबको 90, इनमें से कोई भी एक एंगल हमें 90 का इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन समझ लिए, डायगोनल आर स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल को इक्वल प्रूव करना है और ये बाइसेक्ट करना है इक्वल, यानी कि ये लाइन को इसके इक्वल प्रूव करना है, ये लाइन को इसके इक्वल प्रूव करना है राइट एंगल पे। ये जो बाइसेक्ट करना है, राइट एंगल बीच में बनाना है, यानी कि ये सारे एंगलों को इक्वल प्रूव करना है, 90 के इक्वल प्रूव करना है। ये 1 हो गया, ये 2, इसको मान लें 3, इसको मान लेते हैं एंगल 4। ठीक है, अगर हमने कोई भी एक एंगल 90 का प्रूफ कर दिया तो सारे एंगल 90 के माने जाएंगे। तो इसका नाम दे देते हैं एंगल ए ओ बी को हमें इक्वल प्रूफ करना है 90 डिग्री के। तो सबसे पहले हमें डायगोनल को इक्वल, ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ मैं आपके ट्राइंगल। एक हमारा ट्राइंगल है ए बी डी और एक है ए बी सी। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, ये ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी सी। हाँ, सबसे पहले ए बी इक्वल हो जाएगा ए बी के, ए बी इक्वल होगा आपके ए बी के, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन। ठीक है, दोनों में कॉमन है। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें, ठीक है, उन्होंने बताया क्या है, ये एक स्क्वायर है। इफ़ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, ये क्या, ये जो हमारी फिगर है ये स्क्वायर है, हमने रेक्टेंगल की शेप में बना दी, क्या है लेकिन स्क्वायर है। तो स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती हैं, तो ए डी इक्वल होगा आपके बी सी के। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। हाँ, और थर्ड चीज़ क्या है इसमें, स्क्वायर के सारे एंगल 90 के होते हैं। तो एंगल ए इक्वल प्रूव करना है, एंगल इक्वल है एंगल बी के, ईच 90 डिग्री, दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो ट्राइंगल, तीन चीज़ें मिल गई, तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए बी सी के बाय साइड एंगल साइड के, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, बस खाली रूल लिख देते हैं। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो हमें क्या पता चल गया, डायगोनल बी डी इक्वल हो गया ए सी के बाई सी पी सी डी। जब दो ट्राइंगल आपस में इक्वल होते हैं तो उसके सारी चीज़ें आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, हमारा पहला पॉइंट हो गया प्रूव। अब हमें प्रूव करना है दूसरा पॉइंट, हमें ए ओ को इक्वल प्रूव करना है सी ओ के, और बी ओ को इक्वल प्रूव करना है डी ओ के। ठीक है, अब कौन कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, कौन कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं, एक तो ये ले लेते हैं ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी या डी ओ सी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि इसके जो डायगोनल, इसके जो साइड है वो आपस में इक्वल होगी, क्योंकि स्क्वायर है। ए बी इक्वल होगा आपके सी डी के। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल लिख देना पूरा। और क्या चीज़ है इसमें, ठीक है, ये जो हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। ठीक है, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके ओपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, इसे कहा जाएगा वर्टिकली ओपोजिट एंगल। ठीक है, इसे कहा जाता है वर्टिकली ओपोजिट एंगल। और थर्ड चीज़ क्या है इसमें, जब दो साइड आपस में पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होती है तो यह एंगल और यह एंगल आपस में इक्वल होता है, इसे क्या कहा जाता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यानी कि ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले के, इसको नाम दे दो 5, इसको नाम दे दो 6।
तो एंगल 5 इक्वल होगा आपके एंगल 6 के। इसे कहा जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें पता चल गया ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल डी ओ सी के बाई। ठीक है, हमें क्या क्या मिला, इसमें हमें दो एंगल मिले, एक एंगल और एक साइड। तो क्या होगा, एंगल साइड से ये आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। जब ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसकी सारी साइड आपस में इक्वल होंगी, यानी कि ए ओ इक्वल होगा सी ओ के, ए ओ इसमें आ रहा है, सी ओ इसमें, बी ओ इक्वल होगा डी ओ के। ठीक है, ए ओ इक्वल हो जाएगा आपके सी ओ के एंड बी ओ इक्वल होगा आपके डी ओ के बाई सी पी सी टी। ठीक है, बाई सी पी सी टी। समझ में आया ये? जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाते हैं, हमारे ये दो ट्राइंगल थे, एक ये वाला ट्राइंगल था और एक ये ट्राइंगल था, ये दो ट्राइंगल को इक्वल प्रूव कर दिया हमने, तो इसकी सारी साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। ये इसके इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब हमने दो पॉइंट प्रूव कर दिया। अब हमें कोई भी एक एंगल 90 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, एंगल ए को हमें 90 के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें इन दो एंगल को इक्वल प्रूव करना होगा, उसके बाद करेंगे। तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला और ये। ठीक है, आपको क्वेश्चन देखना बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत ईजी होता है ये, 2-3 बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूफ करेंगे, फिर इन दोनों में से किसी एक को 90 के इक्वल प्रूफ कर देंगे। कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है ये दोनों आपस में इक्वल है। जब ये दो ट्राइंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हम मान लेंगे ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके। ठीक है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फिगर दोबारा। क्या नाम था, ए बी सी डी, ये ओ है, यानी कि हमें इस वाले ट्राइंगल को इसके इक्वल प्रूफ करना है। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। तो सबसे पहले ये ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी इक्वल होगा बी सी के, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है। ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर। हाँ, दूसरी चीज़ क्या होगी, बी ओ दोनों में कॉमन है, बी ओ इसमें भी आ रहा है और बी ओ इसमें भी आ रहा है। बी ओ इक्वल हो जाएगा आपके बी ओ के, दोनों में क्या है, कॉमन। और थर्ड चीज़ क्या है, ए ओ इक्वल हो जाएगा सी ओ के, ए ओ इसमें आ रहा है, सी ओ इसमें आ रहा है, ए ओ इक्वल हो जाएगा आपके सी ओ के, क्योंकि ये हमने अभी ऊपर प्रूफ करके आए हैं। ठीक है, प्रूव अबाउ, अभी हम ऊपर ही प्रूफ करके आए हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ सी के बाई। ठीक है, कैसे होगा, साइड 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 साइड, तीनों साइड, एस ए एस रूल के। ठीक है, जब दो ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं तो इसके एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के बाई सी पी सी टी से दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। हमें पता है कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बनते हैं तो उनका सम कितना होता है हमेशा 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हो जाएगा आपके 180। इसे कहा जाता है लीनियर पेयर। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ लीनियर पेयर। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है तो 1 की जगह 2 लिख सकते हैं और 2 की जगह 1। एंगल 1 और एंगल 1, ठीक है, 2 की जगह भी क्या लिख सकते हैं, एंगल 1, क्योंकि आपस में इक्वल है। जब आपस में इक्वल होते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं एंगल 1 और एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू 180। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 180 अपॉन 2, 2 9 18, 0 का 0। तो एंगल 1 आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, जब 190 है तो एंगल 2 भी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, इसके ऑपोजिट भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि सारे एंगल आपस में इक्वल हो गए बस। ठीक है, हमें बस यही प्रूफ करना था। तो लास्ट में लिख दीजिए ए ओ बी इज़ 90 डिग्री। ठीक है, हमने सारी चीज़ें एक बार प्रूफ कर दी। अगर आपको सारी वीडियो लाइन से देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।